उत्तर प्रदेश के बलिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और रूह कंपा देने वाली खबर सामने आ रही है। बैरिया थाना क्षेत्र के रानीगंज कस्बे में एक ही घर के कमरे से 2 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। मामला एक सुसाइड की सूचना से शुरू हुआ, लेकिन जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। पहली लाश 28 वर्षीय रवि गुप्ता की थी, जो फंदे से लटका मिला। लेकिन जब घर की तलाशी ली गई तो उसी मकान से 17 फरवरी से लापता 62 वर्षीय रेखा किन्नर का शव भी बरामद हुआ। आखिर एक ही घर में दो मौतें, महज इत्तेफाक या फिर किसी साजिश की पटकथा? रानीगंज निवासी विजय गुप्ता के बेटे रवि गुप्ता ने कथित तौर पर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन जब सुबह कमरे में पहुंचे तो रवि का शव फंदे से झूलता मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इसी दौरान घर के अंदर से आ रही तेज दुर्गंध ने पुलिस को शक में डाल दिया। जब तलाशी ली गई तो चौथी मंजिल पर रखे एक बक्से से रेखा किन्नर का शव बरामद हुआ। रेखा बीते 2 दिनों से लापता थी और सीसीटीवी फुटेज में उन्हें रवि के घर जाते हुए देखा गया था, लेकिन बाहर निकलते नहीं देखा गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या रवि ने पहले रेखा की हत्या की और फिर डर के मारे खुदकुशी कर ली, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और कहानी छिपी है? मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह खुद मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस मामले को हर एंगल से जांच की जा रही है। मेरा नाम है अनुष्का चौबे और अभी कुछ पद पे भी मैं आसीन हूँ। अभी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ में मेरा है पद, और किन्नर प्रकोष्ठ के मैं विश्व हिंदू महासंघ का अध्यक्ष भी हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ स्वास्थ्य प्रकोष्ठ का। क्या मामला हुआ है बैरिया में और उसको लेकर आप कप्तान साहब से मिली है? क्या ये पूरा प्रकरण है? एक्चुअली एक परसों एक किन्नर का मर्डर हो गया, रेखा जी का। तो बैरिया में रहती थी और प्रॉब्लम हम लोग को समझ में नहीं आया। अचानक गायब हो जाने के बाद खाली मोबाइल ही मिला था और कुछ मिला नहीं था। तो कप्तान साहब की ओर से और सारे पुलिस सहकर्मी भाई से हम लोग को बहुत मदद मिला। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को समझाना, मैंने सब कुछ लेके चलना, बहुत मदद किए हैं। और बाद में पता चला कि जिस किन्नर का मर्डर हुआ था वो किसी के घर में गए थे और उनके साथ थोड़ा ईगो हर्ट हो गया था। ईगो हर्ट मतलब कि उन्होंने बधाई लेने के लिए, थोड़ा ये होता है किन्नर लोग का आदत होता है थोड़ा ताली बजा देना, तो उनके घर में ताली बजा दिए थे और उनकी ईगो हर्ट हो गया कि हमारे घर में आके कैसे ताली बजा दिए, मेरा घर में आके ताली बजा दी। तो उनको अपहरण करके ले गए घर में और उनके छत पे उनको मर्डर करके रख दिए थे। बाद में जब थोड़ा सर लोग के सहायता मिला तो पता चला उन्होंने खुद भी मर्डर माने आत्महत्या कर लिए हैं। मर्डर उन्होंने किया था, उन्होंने आत्महत्या भी कर लिया और बाद में जाके लाश मिला है। अभी आ रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए बलिया। तो वहीं इस पूरे मामले में एसपी बलिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया युवक की मौत आत्महत्या प्रतीत हो रही है, जबकि रेखा किन्नर की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद होगा। पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि रानीगंज में 2 शव मिलने से इलाके में दहशत और चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या ये आत्महत्या है या हत्या का मामला है, या फिर कहानी में कोई और मोड़ छिपा है? जवाब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। देखिए एक रिपोर्ट। 17 तारीख को करीब 5:30 बजे इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ जो रानीगंज बाजार है वहाँ पे एक रेखा किन्नर थे जो लगभग 12 बजे से अपने साथियों को नहीं मिल रहे थे। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी बैरिया घटना स्थल पर गए और उनका जो मोबाइल था वो उन्हें प्राप्त हुआ। उस मोबाइल को जब ट्रैक किया गया तो देर शाम को उनका मोबाइल एक वहीं खेत में मिला था रेखा का। फिर पुलिस ने वहाँ आसपास के सीसीटीवी खंगाले, क्योंकि वो वहाँ के जो रेखा किन्नर थे सभी लोग उस रानीगंज में उन्हें जानते थे। लोगों ने बताया कि 11 बजे किसी दुकान पर चाय पी, उसके बाद वो कहीं बधाई देने के लिए चले गए थे। जब पुलिस द्वारा सीसीटीवी जो उस कस्बे में लगे हुए थे उनका अवलोकन किया कल, तो अंत में उन्हें रानीगंज में ही एक
व्यापारी हैं विजय कुमार गुप्ता, उनके मकान में जाते हुए देखा गया था 17 तारीख में करीब 1 बजे के करीब। उनसे पूछताछ की गई। उनके घर में उनका एक लड़का था जिसकी पिछले वर्ष शादी हुई थी, तो ये बताया गया कि वो पिछले वर्ष शादी के समय भी बधाई मांगने आए थे, लेकिन उनके घर में कोई दुखद हादसा हो गया था विजय कुमार गुप्ता के, तो उस समय नहीं थी, तो वो कल 17 तारीख में बधाई लेने गई थी। विजय कुमार गुप्ता के लड़के ने ये बता दिया कि उसकी माताजी कहीं बाहर शादी में गई हुई है, वो आएंगी तो देंगी। बाद में और जब विश्लेषण किया गया और इधर उधर कैमरे देखे गए तो एक चीज ये क्लियर हो रही थी कि वो उस घर में जाती हुई तो दिखाई दी है किन्नर, लेकिन वापसी का कोई ट्रेस उसके बाद कहीं कस्बे में किसी ने भी उनकी ये पुष्टि नहीं की कि कहीं से निकली है या क्या है। खैर कल रात में हमारी भी बात हुई थी सभी लोगों से, किन्नर समाज के लोगों से, उन्होंने अपनी बातें बताई और उसी पे पुलिस कार्य कर रही थी। आज सुबह करीब 6 बजे के करीब इंस्पेक्टर बैरिया को ये सूचना मिली थी कि जो विजय कुमार गुप्ता हैं, उनके जो पुत्र हैं, करीब 28 वर्ष उसकी उम्र है, उसके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। अच्छा, अंत में उसी घर में जाते हुए देखे भी गए थे। खैर वहाँ जाके पुलिस ने उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेके पीएम के लिए भिजवाया, लेकिन शक होने पे उनके घर की भी तलाशी ली गई। 3 मंजिला मकान था, तो उन्हीं के मकान में सबसे ऊपर की मंजिल में एक कमरे में रेखा किन्नर की डेड बॉडी भी एक पॉलीथीन में लिपटी हुई मिली, उसे भी पुलिस ने प्राप्त किया है। वहाँ उनके जो सहयोगी लोग हैं उनके द्वारा एक एफआईआर दी गई है। इस पूरे घटनाक्रम के मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन कौन थे? आरोपी विजय गुप्ता के परिवार में वो खुद, उनका जो लड़का था वो, उसकी बहू और विजय गुप्ता जी का एक छोटे भाई का परिवार भी वहाँ रहता है, उसकी पत्नी। 5 लोग कुल मिला के उसमें हैं, जिसमें एक जो उनका विजय कुमार गुप्ता का पुत्र है उसने सुसाइड कर लिया था सुबह। धन्यवाद।